हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है माइंडमेक्स एकेडमी में। आपका PA2 का एग्जाम हुआ, बहुत ये हो रहा कि सर नंबर अच्छे नहीं आए, इंटरनल कुछ ज्यादा ही पूछ लिए, सर कैसा क्वेश्चन आया था हमें पता नहीं। बेटा जस्ट देखिए क्वेश्चन को, आप पढ़िए। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको सारे आंसर आ जाएंगे, देखना। फर्स्ट, इन इजिप्शियन नंबर सिस्टम ईच लैंडमार्क नंबर इज डैश टाइम्स प्रीवियस लैंडमार्क। प्रीवियस, अब इसमें थोड़ी बहुत आपको क्या है आनी चाहिए, प्रीवियस का मतलब पीछे। तो कौन सा सिस्टम चलता था? बस 10 टाइम्स वाला चलता था। यहाँ पे जो है आपको 10 टाइम्स वाले लिखना था, 10 टाइम्स। नेक्स्ट, द रोमन न्यूमरल्स। भाई रोमन न्यूमरल्स का कैसा है? 10 + 10 + 7 हो गया ना ये। तो हम इसको लिखते हैं x 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। द इन्वेंशन ऑफ डैश मेड राइटिंग लार्ज नंबर मच इजियर। किसका इन्वेंशन हुआ इसे? कौन से नंबर सिस्टम का, जो कि मेसोपोटामिया में भी नहीं था, बहुत सारी जगह में भी नहीं था, पर किसका इन्वेंशन? भाई जीरो। भाई हम भारतीयों को अगर जीरो नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो फिर तो क्या ही पता, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम यूजेस 10 डिजिट्स टू राइट ऑल नंबर। बस भाई 10 को यूज करते हैं हम, 10 का यूज करते हैं। 10⁻0, 10⁻1, 10 ऐसे ऐसे चलता रहता है। इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार साइड आर इक्वल डायगोनल्स, ये एमसीक्यू से ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर आपने ये एमसीक्यू ध्यान से पढ़ा हुआ ना, तो आपको बड़ा क्वेश्चन है। इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ए रेक्टेंगल। अब ये वाला क्वेश्चन में भी याद दिलाऊंगा आपको ना, ये लाइन लिखी हुई, अगर ये लाइन भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता ना, तो बेटा आपके नंबर खाई नहीं करते। अभी आएंगे। द एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो डायगोनल मिल रहे हैं, क्या कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब हम पढ़ाते हैं तब ध्यान देना होता है, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ बेटा, फिर भी आप छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं। मेसोपोटामिया नंबर में आपको ये याद रखना है कि मेसोपोटामिया में 1 आएगा, 60 आएगा, फिर 2,16,000 ये आएगा। हमारा रेंज क्या है? 219 में। तो हमारा किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। तो हम करेंगे 60, 219 का करेंगे, 6 3 जा 180, 90, 39 हो गया। तो 60 के कितने बेटा? 3 जो है 60 के हैं, और है हमारे पास 39। बना सकते हैं। 3 का क्या हो जाएगा? 1 2 3, 60 की प्लेस वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो है 1 2 3, 30 हो गया। 9 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये हो गया 239 का। 105 में देखिए आप, हमारे पास है 105। जब भी आप हमेशा क्वेश्चन करो, मैं बार बार बोलता हूँ 104। अब यहाँ पे ना दो, मेसोपोटामिया में 1 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 3600 आएगा, फिर उसके बाद 2 लाख, यही नंबर आते हैं। तो हमारा काम किस में हो जाएगा? इसी में हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस 60 का डिवाइड करेंगे अपन, 150 120 65 300 4 बाकी रह गया। करेंगे 60 कितने टाइम्स? 25। 60 जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस जो आएगा हमारे पास 4 आएगा। 25 कैसे लिखिए? 20 ये हो गया है, और ये 4 का कैसा हो जाएगा? 160, सॉरी 60 भी लिखना है हमें, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम ये लिख दिया हमने 60, और यहाँ पे हमने 1 2 3 4, ये लो 1504 का जो है आपका आंसर आ गया। आप ध्यान से देखोगे तभी तो होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैं एमसीक्यूज में बता रहा हूं, पहले एमसीक्यूज पढ़ के आएंगे अपन। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, बस इतना ही काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। डायगोनल होती है रेक्टेंगल की, क्या होती है? इक्वल। तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, दोनों इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये लीजिए भाई, इक्वल हो गई। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो है 3x माइनस 2x हो जाएगा। ये वाला इधर आ गया, और इसको इधर भेजेंगे, ये इधर आ गया है, और ये इधर आ गया है। तो हमारे पास आ जाएगा x और x की पावर 2 इज द फाइनल आंसर। x की वैल्यू 2 थी। आपके बुक में ही मिले। यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम बनाना था, एक लेंथ 7 था और एक लेंथ 5 था। मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 140 डिग्री पे आपको जो है दो
दो जो आपको बनाने थे इनके बीच में जो है 140 का जो है आपको डिफरेंस होना था, फिर ऐसे आपको क्या बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4, 8 रोमन न्यूमरल्स, ये आपको दे रखा है। चेक योर आंसर बाय कन्वर्टिंग इनटू हिंदू अरब नंबर्स। तो हमें क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये 100 प्लस 100 प्लस 30 प्लस हो गया 2, तो ये हो गया हमारे पास 232। नाउ सी एंड डी जो है हमारे पास 400 प्लस 10 प्लस 2 412। हम क्या करेंगे 232 412 को हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 446। तो ये हम देखेंगे। नाउ इसका है भाई 500 हो जाएगा, 100 हो जाएगा एंड 40 और 4 हो जाएगा। बस इसका डिकोड यही होगा, इसका डिकोडेशन तो यही होगा। तो ये तो हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा 40। तो एल 50 उसमें से एक कम कर दिया है ये, और ये हो जाएगा 14। ये इसका कन्वर्सेशन है। ये भी इजी, ये आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर 75 डिग्री ईच, फाइंड द रिमेनिंग। भैया ये देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन है बेटा, बस घुमा फिरा के दे दिया आपको और आप घूम फिर गए। भाई ये जो दो है ये आपको क्या दे रखा है, कोई से भी दो साइड मान लीजिए, ये 75 दे रखा है और बोल दिया कि भाई ये और ये साइड क्या है आपकी इक्वल है। तो भैया इन इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 75 निकाल लीजिए आप, ये हो गया 105। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 105। ये क्वेश्चन छोड़ के आए हैं बच्चे, लप्पू सा क्वेश्चन। रिप्रेजेंट 726 इन है, कोई भी नंबर आते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 360 में, नीचे वाले को 20 में, और इसको 1 में हम कन्वर्ट करके देखेंगे। नाउ 360 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। 20 वाले की कोई जरूरत हमें है नहीं। तो यहाँ पे तो आपके दो बन गए, और चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, वो जो भी हो समोसा बना देते हैं। और बाकी रह गए हैं अपने 6, तो 5 और एक 6, ये आपका हो गया 726। लप्पू सा पेपर ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चों ने दिक्कत इसमें की, और ये क्या दे दिया, ये वाला क्वेश्चन। एमसीक्यू ध्यान से पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाता है। ध्यान दीजिए भैया, प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से। हम इसलिए बोलते हैं वर्ड टू वर्ड क्यों पढ़ने में बोलता है, वर्ड टू वर्ड क्यों बोला जाता है, ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप सबकी गलतियां हैं, गलतियों देख के हताश ना हो और इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप खुद कमेंट करके बताइए इजी था या नहीं था।